चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद कल अच्छी तेजी, लेकिन आज सुस्त शुरुआत के संकेत। कौन से लेवल्स पर नजर रखेंगे उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग पर नजर डालेंगे। कितने बदलाव दिखे हैं और उसका इम्पैक्ट आज बाजारों पर कैसे दिखाई देगा? आशीषा, शुक्रिया ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। और आपको भी मैरी क्रिसमस। कल तो छुट्टी होगी, कल फिर हम आपके साथ नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं दर्शकों को भी ज़रूर मैरी क्रिसमस बोलना चाहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि भगवान सबको हेल्थ दे, अच्छी वेल्थ दे और समृद्धि दे। और इसी विश के साथ हम थोड़ा इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। आशीषा, मैं अभी 5 मिनट से आपको सुन ही रहा था, आपने सारे पॉइंट्स धीरे धीरे करके बताए, राइट फ्रॉम क्रूड टू लेके यूएस मार्केट्स और इस समय बॉन्ड यील्ड्स वगैरह कैसी चल रही हैं। देखिए, उन सब में भी आपने एक चीज़ कॉमन रख रहे थे कि कोई मेजर चेंजेस एज सच नहीं हो रहा। तो आप अगर मार्केट्स में भी देखेंगे एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई मेजर चेंजेस एज सच नहीं है। कल में और परसों में कोई खास बड़ा फर्क नहीं आया है। करीब 31% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग है एफआईज की। आई रिपीट, 30-31% की एफआईज की होल्डिंग है, जो जस की तस है। करीब 65% रिटेल के पास लॉन्ग पड़ा है और करीब 48% डीआईज अपनी पोजीशंस का लॉन्ग लेके बैठे हैं। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो करीब करीब डीआईज जितना माल लेके बैठे सिस्टम में, उसका 50% उनके पास तेजी का है। रिटेल के पास एक्सट्रीम है, 65% है, और एफआईज के पास 31% है। तो मामला कहाँ आके रुका हुआ है? ये मामला यही एफआईज के नंबर पे आके रुका हुआ है। अगर आप ये देखेंगे, नंबर पिछले 10-20 दिनों में यहीं का यहीं है, और इसी 20 दिनों के अंदर ही आपने 200 दिनों की एवरेज से वापस ऊपर आए, ऊपर से वापस 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट किया, और कल नियर टू 200 डे मूविंग एवरेज आपने जाके बंद किया। अगर आप यहाँ पे नंबर्स को गौर से देख रहे होंगे, तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अभी भी सेलिंग चल रही है, जो करीब 28,000 करोड़ रुपए की है। क्योंकि हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है, इसलिए रोल ओवर के नंबर्स और ओपन इंटरेस्ट बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। रोल ओवर के नंबर ये कह रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर कोई बहुत एग्रेसिव रोल ओवर अभी तो नहीं हो रहा है। आज क्योंकि ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल छुट्टी है, फिर परसों निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो आई होप सो कि इन 2 दिनों में रोल ओवर थोड़ा पिकअप हो जाएगा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का तो आज क्योंकि एक्सपायरी है, तो आज सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी रह सकती है, बट फर्स्ट हाफ में ये सुस्त रहने की चांसेस है। वजह मैं आपको बताता हूँ। 30% का कल ओपन इंटरेस्ट शेड हो गया है ना। तो कल जब एफआई शॉर्ट्स को कवर कर रहे थे, तो टिपिकली थोड़ा बहुत कवरिंग उनकी तरफ से भी आई है, करीब मैं बोलूँगा आधे 1% तक की। और उसमें बैंकिंग में थोड़ा ज़्यादा रोल था। कल आप देख रहे होंगे यूनियन बैंक और एसबीआई और एचडीएफसी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों का पार्टिसिपेशन था। ये रेयर कॉम्बिनेशन में मिलता है, और एक कल एफआईज के नंबर्स में टिपिकली हमको दिख भी रहा था। दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई बड़ा प्ले देखना चाहते हैं एफआईज के फ्रंट पे, तो मैं आपके लिए ना 2 पॉइंट्स को नोटिस करवा देता हूँ। आगे जब भी आए, मैं आपकी स्क्रीन पे बैठा हूँ ना बैठा हूँ, आप उस स्क्रीन पे उस तरफ से देख रहे हो ना देख रहे हो, आप कहीं भी हो, आप इसको थोड़ा सा एक थंब रूल जैसा समझ लीजिएगा। 12% से लेके 15% के बीच बीच में अभी हम 31 चल रहे हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, अभी हम 31% पे चल रहे हैं। 12 से लेके 15% के बीच में जब भी एफआईज की होल्डिंग आ जाए, हाँ, तो आप फिर किसी से पूछना नहीं, किसी से कोई बात मत करना। शॉर्ट ऑफ अमाउंट, यानी कि थोड़ा सा भी अमाउंट आप अगर उसके अंदर डालना चाहो तो बिल्कुल डाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक हम 31 की लॉन्ग परसेंट पोजीशंस लेके बैठे हैं, ये ±10% करता चलेगा आशीषा। +10 में आपको फील ये होगा कि अब बाजार नहीं रुकेगा, और -10 में ये फील होगा कि अब भी बाजार नहीं रुकेगा, अब हम लेवल्स तोड़ के रहेंगे। तो ये जब तक +10 और ±10 जब तक करता रहेगा, तब तक आपको फील गुड फील बैड कराता रहेगा, और इतनी माहीन चर्निंग करेगा कि आपके पैसे ले जाएगा। एग्जाम्पल अगर आप कहें तो मैं कल आपको बता दूं, कल अगर आप चेक करना चाहें तो निफ्टी का ही 23,800 की कॉल और 23,800 की पुट को, दोनों को अमूमन ज़्यादातर समय लाल निशान में रखा।
ज़्यादातर समय, और मेरे को लगता है शायद क्लोजिंग भी ऐसे ही कुछ हुई होगी। तो इसलिए एफआईज की डिपेंडेंट पे अभी भी है मार्केट को बड़े लेवल ब्रेक करने के लिए एफआईज की रिक्वायरमेंट है जो एब्सेंट है। इसी को ही काफ़ी सारे लोग फॉलो बाइंग भी कहते हैं, वो दोनों एब्सेंट है। ये प्रोड्यूसर साहब ने वो कॉल फायर कर दिया आपके सामने, आप देखो 23,800 की कॉल और 23,800 के पुट दोनों ने कल पैसा गवाया, यानी कि एक ही टेबल पे बैठे हुए चर्निंग हो रही है। तो एफआईज जब तक अब +10 और -10 करते रहेंगे ना, तो आपको कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। हाँ, ये जिस दिन 12 से 15 की रेंज में आ जाए उस दिन आप बड़ा काम जरूर करना। ये एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग, इस पर हमने विस्तार में चर्चा की, लेकिन इसी नोट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी नजर डालेंगे। और सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो याद रखें पिछले हफ्ते सभी दिन निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया था, लेकिन कल वो ट्रेंड रिवर्स हुआ। 165 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 23,750 के आसपास बंद हुआ। डिम्पी, आज कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए और कल की तेजी, क्या आज वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसके ना काफ़ी हद तक आप डेरिवेटिव एक्सपायरी को भी क्रेडिट दे सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि अगर आप साल का रिटर्न देखेंगे इंडेक्स का, वाईटीडी में बोल रहा हूँ, तो निफ्टी करीब करीब 10% का रिटर्न दिया है। ऑन एंड एवरेज ही एफडी रेट से ज़्यादा है। तो ये ठीक साल गया आपका वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि ये लास्ट कैलेंडर ईयर की लास्ट एक्सपायरी भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये साल वैसे आपका ठीक गया है। एवरेज में अगर आप देखें, थोड़ा लास्ट में चर्निंग हुई, बट पहले का जो एबनॉर्मल गेन्स आपके आए थे, तो एवरेज ठीक आई है वाईटीडी की, वो करीब 10% के आसपास की है। अब आते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ। देखिए आशीषा, कल के सेशन में मार्केट के अंदर थोड़ी सी शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है, और मैं आपको कई बार ये बात बता भी चुका हूँ, आपने नोटिस खुद से भी की होगी, अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। यही शॉर्ट कवरिंग अगर डेरिवेटिव एक्सपायरी के वीक में आ जाए ना, तो इसकी वैल्यू सिर्फ उसी वीक की तक की ही रहती है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स का गेम है, और उसके बाद आपकी नई सीरीज शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ आपको और भी पता है कि F&O के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, उसमें रेगुलेशंस के भी चेंजेस हो रहे हैं। इसी रेगुलेशंस की चेंजेस की भी वजह से भी एफआईज का पूरा रुख अभी इंडिया में नहीं है। आपने कल परसों खबर सुनी होगी 16 शेयर बाहर गए, उससे पहले खबर सुनी होगी 45 शेयर जुड़ गए। तो अभी तो शेयर्स को भी जोड़ा और घटाया गया। फिर आपने एक खबर सुनी थी कि जी बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस खत्म कर दी गई, जो कि इसी एक्सपायरी में खत्म हुई है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि अभी हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे भी हैं बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि एफआईज अभी इंडिया में थोड़ा सेटलमेंट की वेट कर रहा है। मल्टीपल ट्रिगर्स आपको नई सीरीज में मिलेंगे। कैसे? अर्निंग्स मिलेगी, यूएस के प्रेसिडेंट का ताजपोशी होगी, यानी कि अपना ऑफिस संभालेंगे वो। उसके बाद आप यहाँ पर अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये भी देखेंगे कि बजट की क्या तैयारी हो रही है, प्री बजट जिसको हम कहते हैं टिपिकली। तो ये 3-4 मेगा ट्रिगर्स हैं जो आपकी अगली सीरीज में काफ़ी वॉलिटिलिटी लेके आएंगे। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग कम रोल ओवर कर रहे हैं, इसी सीरीज में सौदों की कटान कर रहे हैं, साल का रिटर्न 10% लेके सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। इसलिए जो एग्रेशन टू द अनदर सीरीज है, यानी कि नेक्स्ट सीरीज है, वो थोड़ा सा कम है मार्केट के अंदर। यही हमने आपको वजह कल भी बताई थी कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो गई, और शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होके आपको एक रेंज में छोड़ देगी। आपको मैं कल एक बात बताऊं, कल आप दिन भर में आपने एफर्ट्स किए, लेकिन 23,834 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं कर पाए। एक बार हमने 834 दिखाया जरूर, बट क्लोज नहीं कर पाए। ये 200 दिनों की एवरेज है, वो पार हो जाती तो कल अच्छा होता, लेकिन नहीं हुई, और आप टूटे भी नहीं। आपने 165 पॉइंट भी जोड़ा, 200 दिन भी नहीं पाया। कहने का मेरे मतलब अभी आप रेंज में रहोगे, आज भी आप रेंज में रहोगे। कल जो हमने लेवल्स बताए थे वो आपने देखे, आज भी वो लेवल्स शायद आप वही देखेंगे। मैं फिर से वो रिपीट कर देता हूँ, 23,800 आज पहला रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम नियर टू द रेजिस्टेंस है, इसलिए 23,900 24,000 तक ये पूरा बैंड रेजिस्टेंस का है। हर 100 पॉइंट पे आपको रुकना होगा, और मेरे को नहीं लगता कि डेरिवेटिव एक्सपायरी के डाटा में इतना दम है कि आपको भी 24,000 के ऊपर लाके बिठा पाए। नीचे की सपोर्ट की बात कर देता हूँ, 23,500 23,600 वाला एरिया सपोर्ट का एरिया, अगर ये ब्रेक होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, तो ये 23,300 तक भी जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। आई रिपीट माई सेल्फ, हाँ। तो 23,500 से लेके आप
रफ में 24,900 के बीच में इस बार के 2 से 3 दिन जो भी ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, आप इसमें से इसको शांति से निपटा दोगे, कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। बड़ा मूव नहीं आएगा निफ्टी पर, लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो ये कल आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। करीब 1% से ज्यादा की तेजी दिखी, 550 अंकों की तेजी, 600 अंकों की तेजी के साथ 51,300 के पार निकलता हुआ दिखा। डिम्पी, निफ्टी बैंक पर आपकी क्या राय होगी और कौन से लेवल्स आज हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक पर? देखिए आशीषा, कल जब हम चार्ट्स भी दिखा रहे थे और दर्शकों के सामने ये बात भी रख रहे थे, हमने ये बात रखी भी थी कि बैंक निफ्टी ना ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा अच्छी कन्विक्शन के साथ चलता है। और एक कल हमने आपको चार्ट के जरिए बताया कि वो 200 दिनों की टिपिकली एवरेज को अभी तक तो उसने तोड़ा भी नहीं, टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, तोड़ा भी नहीं है। तो ये बात तो सच है कि बैंक निफ्टी आपको एक मिरर इमेज दिखाता है। जब भी बुल्स चलने लगते हैं तो आपको पहली झलक, उसकी पहली छाया आपको बैंक निफ्टी में दिखती है। कल एक और पॉइंट था जो बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही स्ट्रांग था, और आप मेरे से पूछेंगे ना कि अगर गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर नहीं खोलते हम, यानी कि 150-60 पॉइंट ऊपर नहीं खोलते, तब भी बैंक निफ्टी चलता। वजह उसके पुट कॉल रेशियो में छुपी हुई थी जो कि 0.50 था। 0.50 टिपिकली ओवरसोल्ड कैटेगरी है, यानी कि कोई भी इंडाइसिस, कोई भी शेयर ओवरसोल्ड हो गया उस जगह पर आके, वो इतनी बुरी हालत में हो जाता है। उसके बाद टिपिकली उसमें एक फॉलोअप बाइंग आती ही है, वो टेक्निकल बाइंग आए, कवरिंग की बाइंग आए, एक्सपायरी की बाइंग आए, किसी की भी बाइंग है, वो आती ज़रूर है। तो वो कल आई टिपिकली। तो आज, कल और आज में इतना फ़र्क हुआ है कि 59 पे हम पहुंच गए और निफ्टी में 0.84 पे पहुंचे, बट दोनों अभी भी काफ़ी लाइट हैं। और मेरे को लगता है अगली सीरीज को हम पॉजिटिव नोट के साथ लेके जा रहे हैं बैंक निफ्टी का भी। आई रिपीट माई सेल्फ, बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी जगह है जो कि ऊपर आ सकता है। बैंक निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज 50,534 पे है, जो यहां से करीब 700-800 पॉइंट नीचे है। तो आप ये देखिए कि 800 पॉइंट नीचे जाके तो 200 दिन है उसके पास, जो एक मेजर इन्वेस्टर एवरेज है जिसको उसने कभी भी ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद ऊपर जाने पर वापस लेवल्स टू अचीव हैं जो कि 51,800 के आसपास के बनते हैं। तो बैंक निफ्टी में है दम, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है आज उसकी और कल उसने 30% शॉर्ट्स को कवर कर दिया, इसलिए आज ये भी ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा पूरा नहीं होता, इसने कल कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखा दी। तो आज मेरे को लगता है बैंक निफ्टी अपना एक्सपायरी वाले मूड से निकल जाएगा बाहर, और सेकंड हाफ में थोड़ा एल्गो ट्रेड होता है या कंपलसरी वाइंड अप ऑफ द पोजीशंस होती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत वॉलिडिटी आए तो आए। लेकिन फर्स्ट हाफ में टिल 12-1 बजे तक मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी में कोई मेजर कोई बड़ा मूव आने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 500-600 पॉइंट का तो नहीं आएगा, और ये कहीं भी आप 51,000 का सपोर्ट और 51,500 के बीच में मेरे को लग रहा है आज इस सीरीज कहीं ना कहीं एक्सपायर कर जाएगा। ज़्यादा हुआ तो प्रोबेबिलिटी आई है कि अपर एंड पे करेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है क्योंकि कल का फॉलोअप क्लोजिंग अच्छी है और आज ओपनिंग में ज़्यादा डैमेज नहीं दिख रहा। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बैंक निफ्टी में एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड अगर आपने कल किया है तो आज आप फॉलोअप कर जाओ और आज में सौदा काट दो। आप ना जब भी रोल ओवर करो तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के करो। हमसे अगर आप पूछोगे तो हमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी और टिल्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव ये सीरीज लग रही है जैन वाली। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको गिनवा भी दिए। तो अगली सीरीज में जाते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। हाँ, एग्रेशन ऑफ अ डाटा वो मिसिंग है, वो अवेलेबल नहीं है, और इसी को कई लोग फॉलो बाइंग कहते हैं कि मार्केट के अंदर 200 दिनों के एवरेज पे बाउंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, लेकिन उसके बाद फॉलोअप बाइंग नहीं आती, इसलिए बाजार को वीक होना पड़ता है। टिपिकली वही फील मेरे को कल भी मार्केट के अंदर आ रहा था कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में देखो कितनी तकलीफ हो रही है। बट एनी हाउ, अब आज भी आपको मैं रेंज फिर से मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी, 51,000-51,500 की रेंज में आज मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी की सीरीज एक्सपायर हो जानी चाहिए। 200-250 पॉइंट फॉलोअप में आज आपको मिल जाएंगे। किरण